अथर्ववेद 12वां कांड भाग 1। पृथ्वी को धारण करने वाले ब्रह्म तप यज्ञ दीक्षा तथा विशाल रूप में फैले हुए जल हैं। इस पृथ्वी ने भूतकाल के जीवों का पालन किया था और भविष्यकाल के जीवों का भी पालन करेगी। इस प्रकार की पृथ्वी हमें निवास के हेतु विस्तृत स्थान प्रदान करे। जिस भूमि पर ऊंचे नीचे तथा समतल स्थान है तथा जो अनेक प्रकार की सामर्थ्य वाली जड़ी बूटियों को धारण करती है, वह भूमि हमें सभी प्रकार तथा पूर्ण रूप से प्राप्त हो और हमारी सभी कामनाओं को पूरी करे। यह पृथ्वी सागरों, नदियों, झरनों और सरोवरों के जलों से सुशोभित है। इस पृथ्वी पर कृषि की जाती है जिससे अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न से संसार के प्राणवान मनुष्य, पशु आदि तृप्त होते हैं। इस प्रकार की पृथ्वी हमें उस प्रदेश में प्रतिष्ठित करे जहाँ पर रसदार फल उत्पन्न होते हैं। जिस पृथ्वी पर 4 दिशाएं हैं जिस पर अन्न उत्पन्न होता है और जिस पर किसान खेती करते हैं तथा जो सांस लेने वाले एवं गतिशील प्राणियों को धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे लिए दुधारू गायें और अन्न धारण करे। हमारे पूर्व पुरुषों अज्ञात पूर्वजों ने जिस पृथ्वी पर अनेक प्रशंसनीय कार्य किए, जिस पृथ्वी पर देवों ने अत्याचारी दैत्यों के साथ संग्राम किया तथा जो पृथ्वी गायों, घोड़ों तथा पक्षियों को आश्रय प्रदान करती है, वह हमें तेज और ऐश्वर्य प्रदान करे। जो पृथ्वी वनों को धारण करने वाली है तथा संसार के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली है, जो पृथ्वी अपने सीने अज्ञात खदानों में सोने को धारण करती है तथा वैश्वान और अग्नि को आश्रय प्रदान करती है, वह पृथ्वी हमारे लिए सोना प्रदान करे। देवगण जागृत रहते हुए अथवा सावधान रहते हुए जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वह पृथ्वी हमें मधु, धन एवं बल से युक्त करे। जो पृथ्वी पहले सागर के जल में डूबी हुई थी, मनीषी जनों ने अनेक प्रकार के कार्य करते हुए जिस पृथ्वी पर विचरण किया था, जिसका हृदय विशाल आकाश में स्थित है, वह मरण रहित पृथ्वी हमें श्रेष्ठ राष्ट्र और बल और दीप्ति प्रदान करे। जिस पृथ्वी पर बहता हुआ जल रात में और दिन में समान रूप से गमन करता है, ऐसी अधिक जल वाली पृथ्वी हमें दूध के समान सार रूप फलों और तेज से युक्त करे। अश्विनी कुमारों ने जिस पृथ्वी का निर्माण किया, विष्णु ने जिस पर पराक्रम का प्रदर्शन किया तथा इंद्र ने जिस पृथ्वी को अपने अधीन करके शत्रुओं से हीन कर दिया, वह पृथ्वी अपना सार रूप जल मुझे उसी प्रकार पिलाए जिस प्रकार माता पुत्र को दूध पिलाती है। हे पृथ्वी, तेरे बर्फ से ढके हुए पर्वत एवं घने वन हमें सुख प्रदान करे। मैं इंद्र के द्वारा सुरक्षित पृथ्वी पर इस प्रकार प्रतिष्ठित रहूं कि न मेरा विनाश हो तथा न मैं किसी से परिचित हूँ। हे पृथ्वी, तेरी नाभि अज्ञात मध्य भाग से सभी के शरीरों को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, मुझे उन्हीं के मध्य स्थित करो। भूमि मेरी माता है और मेघ मेरे पिता है, ये दोनों यज्ञ कर्म को पूर्ण करते हैं। यज्ञ में आहुति देने से पूर्व ही जिस पृथ्वी पर लकड़ी के स्तंभ गाड़े जाते हैं, वह पृथ्वी स्वयं वृद्धि को प्राप्त करके हमें समृद्धिशाली बनाए। हे पृथ्वी, हमसे द्वेष करता हुआ जो सेना लेकर हमें क्षीण करना अथवा मारना चाहे, तुम हमारी रक्षा के लिए उसका विनाश कर दो। हे पृथ्वी, जो प्राणी तुम्हारे ऊपर जन्म लेते हैं, वे तुम्हारे ही ऊपर भ्रमण करते हैं। तुम जिन 4 पैरों वाले पशुओं तथा 2 पैरों वाले मनुष्यों का पोषण करती हो, उनके लिए सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जीवन पर्यंत अमृतमयी ज्योति फैलाता है। हे पृथ्वी, सूर्य की किरणें हमारे हेतु प्रजा, अज्ञात संतान और सेवक वर्ग के अतिरिक्त सभी प्रकार की वाणी प्रदान करे। हे पृथ्वी, तुम मुझे मधुर पदार्थ प्रदान करो।
हम ऐसी पृथ्वी पर सदा विचरण करते हैं जो औषधियों को उत्पन्न करने वाली, संसार की ऐश्वर्य रूप, धर्म के द्वारा आश्रित, कल्याणमयी एवं सुख देने वाली है। हे पृथ्वी, तू महती निवास भूमि है, तेरा वेग और कंपन भी भावपूर्ण है। वे इंद्र तेरे रक्षक है। तू हमें सबका प्रिय बनाए। जिस प्रकार स्वर्ग सबको प्रिय होता है, उसी प्रकार हमारा द्वेषी कोई न हो, अर्थात हम सबके प्रिय बने। जल अग्नि को धारण करता है। पृथ्वी में अग्नि है, जल में, पुरुष में, मेरे अश्वादी पशुओं में भी अग्नि है। अग्निदेव स्वर्ग में तपते हैं, अंतरिक्ष में भी है। जिस धूम में अग्नि का वास है, उस धूम को जानने वाली पृथ्वी मुझे तेजस्वी बनाए। पृथ्वी पर जो यज्ञ सुशोभित है, उनमें देवों के हेतु हवि प्रदान की जाती है। इसी पृथ्वी पर मरण धर्मा जीव अन्न जल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये पृथ्वी हमको प्राण और आयु प्रदान करती हुई वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाए। हे पृथ्वी, तेरी जिस गंध को औषधियाँ और जल धारण करते हैं, जिसका सेवन गंधर्व और अप्सराएं करती है, तू मुझे उसी गंध से सुशोभित बना, कोई मेरा वैरी न रहे। हे पृथ्वी, तुम्हारी जो गंध कमल में है, जिस गंध को सूर्य के विवाह उत्सव में मरण धर्मा जीवों को धारण किया था, उस गंध से मुझे सुगंधित बना, मुझसे द्वेष करने वाला कोई न रहे। हे पृथ्वी, तुम्हारी जो गंध स्त्री पुरुषों में, घोड़ों में, वीरों में, मृग में, हाथी में तथा कन्या में है, मुझे उन सब की गंध से संपन्न बना, मुझसे द्वेष करने वाला कोई न रहे। जो पृथ्वी शिला, भूमि, पत्थर और धूल के रूप को धारण करती है, ऐसी पृथ्वी हिरण्य वक्षा अर्थात सोने के सीने वाली है। मैं उस पृथ्वी को नमस्कार करता हूँ। वनस्पतियाँ उत्पन्न करने वाले वृक्ष जिस भूमि पर अडिग रूप में खड़े रहते हैं, वे वृक्ष औषधालय के रूप में सबकी सेवा करते हैं। ऐसी धर्म आश्रिता पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं। हम अपने दाएं अथवा बाएं पैर से चलते हुए, बैठते अथवा खड़े होते हुए कभी व्यथित न हो। धर्म रूपिणी परम पवित्रा तथा मंत्रों के द्वारा बढ़ने वाली पृथ्वी की मैं स्तुति करता हूँ। हे पृथ्वी, तू पोषक अन्न और बल को धारण करने वाली है। मैं तुझ पर घी की आहुति देता हूँ। पृथ्वी जल हमारी देह को सींचे, हमारे शरीर पर होकर जाने वाले जल शत्रु को प्राप्त हों। हे पृथ्वी, मैं अपनी देह को पवित्र जल के द्वारा पवित्र करता रहूं। हे पृथ्वी, तुम्हारी पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम रूप चारों दिशाएं मुझे विचरण की शक्ति प्रदान करे। इस लोक में रहता हुआ मैं गिरने न पाऊँ, निर्भय विचरण करूं। हे पृथ्वी, तू मेरे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर खड़ी रहे, मुझे दस्यु प्राप्त न करे। तू विशाल हिंसा से मुझे बचाती हुई मंगल करने वाली हो। मैं जब तक तुझे सूर्य के सामने देखता रहूं, तब तक मेरे देखने की शक्ति भी नष्ट न हो। हे माता पृथ्वी, सोता हुआ मैं करवट लूं अथवा सीधा होकर सोऊं, उस समय कोई मेरी हिंसा न करे, मैं निर्भय होकर सोऊं। हे पृथ्वी, मैं तेरे जिस स्थल को खोदूं वह शीघ्र ही पहले जैसा हो जाए। मैं तेरे मर्म को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हूँ। हे पृथ्वी, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये 6 ऋतुएं तथा दिन रात और वर्ष, ये सब हमको फल देने वाले हो। जो पृथ्वी सूर्य के हिलने पर कांपती है, विद्युत के रूप में जल में रहने वाली अग्नि जिस पृथ्वी में भी निवास करती है, जिसने वत्रासुर को त्याग कर इंद्र का वरण किया था, जो देव हिंसकों के लिए फल देने वाली नहीं होती तथा जो पुष्ट और शक्तिशाली पुरुष के अधीन रहती है, जिस पृथ्वी पर यज्ञ मंडप की रचना होती है, जिस पर यूप खड़े किए जाते हैं, जिस पृथ्वी पर ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा देव पूजन और इंद्र को सोमपान करने का कार्य होता है, जिस पृथ्वी पर प्राणियों की रचना करने वाले ऋषियों ने सप्त सूत्रों वाले ब्रह्म योग और स्तुति रूपी वाणियों से देव पूजन किया था, वह भूमि हमारा चाहा हुआ धन प्रदान करे, बग हमको प्रेरणा देने वाले हों तथा इंद्र हमारे आगे चलने वाले हों। जिस पृथ्वी पर मनुष्य नाचते और गाते हैं, जिस पर दुदुम्बी बजती है, वह पृथ्वी मुझे शत्रुहीन बनाए।
जिस पृथ्वी पर गेहूं और जौ जैसे अन्न पैदा होते हैं, जिस पर 5 प्रकार की खेतियां होती है, वर्षा द्वारा पुष्ट की जाने वाली पृथ्वी देवी को नमस्कार है। देवताओं द्वारा बनाए गए हिंसक पशु जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जो पूरे संसार को अपने में धारण करती है, उस पृथ्वी की दिशाओं को प्रजापति हमारे लिए मंगलमय करे। निधियों को धारण करने वाली पृथ्वी मुझे गुफा, स्वर्ण, मणि आदि धन प्रदान करे। धन प्रदान करने वाली पृथ्वी हम पर प्रसन्न होती हुई वरदायिनी बने। अनेक धर्मों और अनेक भाषाओं वाले मनुष्यों को धारण करने वाली पृथ्वी अड़ग धेनु के समान मेरे लिए धन की हजारों धाराओं को दुआए। हे पृथ्वी, तुम में जो सर्प निवास करते हैं उनका दंश प्यास लगाने वाला है। तुम में जो बिच्छू है वे हेमंत ऋतु में डंक नीचे किए हुए गुफा में शयन करते हैं। वर्षा ऋतु में प्रसन्नता पूर्वक विचरण करने वाले ये प्राणी अचार्थ सांप और बिच्छू मेरे समीप न आए। हे पृथ्वी, मनुष्यों के चलने के और रथ आदि के चलने के जो मार्ग है, उन मार्गों पर धर्मात्मा और पापात्मा दोनों प्रकार के मनुष्य चलते हैं। जो मार्ग चारों ओर शत्रुओं से हीन है, उसी कल्याणमय मार्ग के द्वारा तुम हमें सुखी बनाओ। पुण्य एवं पाप कर्म करने वालों के शवों को तथा शत्रु को भी धारण करने वाली जिस पृथ्वी को वाराह खोज रहे थे, वे पृथ्वी उन वाराह को ही प्राप्त हुई थी। जो व्याघ्र आदि हिंसक पशु घूमते हैं, उनको और वक्र अचार्थ भेड़ियों, भालुओं और राक्षसों को हमसे दूर करके बाधा पहुँचाओ। हे पृथ्वी, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस, मांसभक्षी, पिशाच आदि को हमसे दूर करो। जिस पृथ्वी पर 2 पांव वाले पक्षी, हंस, कौवे, गिद्ध आदि घूमते हैं, जिस पृथ्वी पर वायु धूल उड़ाती है और वृक्षों को गिराती है तथा वायु के तीक्ष्ण होने पर अग्नि भी उसके साथ चलती है, जिस पृथ्वी पर काले और लाल दिन रात मिले रहते हैं, जो पृथ्वी वर्षा से ढकी रहती है, वे पृथ्वी सुंदर चित्तवर्त से हमें प्रिय स्थान प्राप्त कराइए। आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, सूर्य, जल, मेघ तथा सब देवताओं ने मुझे चलने की शक्ति प्रदान की है। मैं पृथ्वी पर शत्रु का तिरस्कार करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैं अपने शत्रुओं के सामने जाकर उन्हें दबाऊं। मैं हर दिशा में रहने वाले शत्रु को भली भांति वश में कर लूँ। हे पृथ्वी, तुम्हारे विस्तृत होने से पहले देवताओं ने तुमसे विस्तार वाली होने को कहा था। उस समय तुम में भूतों ने प्रवेश किया, तभी 4 दिशाएं बन गई। पृथ्वी पर जो गांव, जंगल और सभाएं हैं, जो युद्ध की मंत्रणाएं हैं तथा जो युद्ध होते हैं, हे भूमि, हम उन सब में तेरी वंदना करते हैं। पृथ्वी में उत्पन्न हुए पदार्थ पृथ्वी पर ही रहते हैं तथा अश्व के समान उस पर धूल उड़ाते हैं। ये भूमि भद्रा और उर्वरा है। ये वनस्पतियों तथा औषधियों के प्रभाव से लोक का पालन करने वाली है। मैं जो कुछ कहूँ वह मधुर हो। मैं जिसको देखूँ वही मेरा प्रिय हो जाए। मैं यशस्वी और वेग वाला बनूँ। मैं दूसरों का रक्षक होता हुआ उनका संहार करूँ जो मुझे कंपित करे। सुख और शांति प्रदान करने वाली, अन्न और दूध देने वाली, दूध के समान सार पदार्थों वाली होती हुई पृथ्वी मेरे पक्ष में रहे। विश्वकर्मा ने हवि द्वारा पृथ्वी को राक्षसों के चक्कर से निकालने की इच्छा की थी। तब गुप्त रहने वाला भुजिष्य पात्र अचार्थ अन्न उपभोग के समान दिखाई पड़ने लगा। हे पृथ्वी, तुम कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। तुम इस विश्व की क्षेत्र रूपी विस्तार वाली हो। तुम्हारे कम होने वाले भाग को प्रजापति पूरा करते हैं। हे पृथ्वी, तुम में रहने वाले लोग, हमारे लोग यक्ष्मा रोग रहित रहे। हम अपनी दीर्घ आयु से युक्त होकर तुम्हें हवि देने वाले बने। हे पृथ्वी माता, मुझे मंगलमय प्रतिष्ठा प्रदान करो। हे विष, मुझे लक्ष्मी और विभूति में स्थिर रखती हुई स्वर्ग प्रदान करो। बोलिए पृथ्वी माता की जय हो।